राज्यसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस और जेजेपी एक दूसरे पर तीखे प्रहार करने में लगी हुई है। जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हुड्डा को हार का डर सता रहा है। बीजेपी के नेता किरण चौधरी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में किरण चौधरी शामिल हुई थी। उसके बाद कांग्रेस ने उनके विधायक पद को चुनौती भी विधानसभा अध्यक्ष के सामने दी थी, लेकिन इसी बीच आज ये जानकारी मिल रही है कि किरण चौधरी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किरण चौधरी पर जनता टीवी से खास बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ रहा, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के नेता किरण चौधरी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में किरण चौधरी शामिल हुई थी। उसके बाद कांग्रेस ने उनके विधायक पद को चुनौती भी विधानसभा अध्यक्ष के सामने दी थी, लेकिन इसी बीच आज ये जानकारी मिल रही है कि किरण चौधरी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता है बातचीत करने के लिए। स्पीकर साहब, किरण चौधरी का इस्तीफा आपको मिला है सर? हाँ बिल्कुल, उनका स्वयं उन्होंने आकर के इस्तीफा दिया है जी। और मैंने उनका इस्तीफा जो है हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जी। सर, किरण चौधरी जो है वो बीजेपी में शामिल हुई थी और कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद कांग्रेस ने चुनौती भी दी थी उनके विधायक पद को। आपने याचिका में कुछ टेक्निकल गलतियां बताकर खारिज की थी, फिर दोबारा पुनः याचिका दायर हुई थी। आज स्थिति क्या है सर उनके उस मामले में? देखिए, जहाँ तक वो उनकी याचिका है वो अभी तक पेंडिंग है, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। याचिका अब अगर सर इस्तीफा हो गया है उनका, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में जो नियम है वो क्या कहता है सर? टेक्निकली तौर पर क्या कहता है नियम सर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उनके रेजिग्नेशन देने के बाद याचिका का कोई बहुत महत्व रहता नहीं है, क्योंकि याचिका केवल उनकी सदस्यता को खारिज करने के लिए है। जब वो इस्तीफा हो चुका है तो अब कोई खारिज करने का या मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक उनकी जो पेंडिंग है जो उसके ऊपर निर्णय करेंगे जी। स्पीकर साहब, ये आप कह रहे हैं कि किरण चौधरी ने आपको मिलकर इस्तीफा दिया है। किरण चौधरी का इस्तीफा कब आया है सर? मतलब कितने घंटे या कितने दिन पहले हुआ है सर? सुबह से ही हमने सुबह ही उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया है जी। सर, चर्चा है कि किरण चौधरी जो है वो राज्यसभा का जो उपचुनाव है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा से उम्मीदवार हो सकती है। क्या ऐसी कोई जानकारी है सर? इसी के चलते उनका इस्तीफा हुआ हो? देखिए, इस बात का निर्णय तो कौन राज्यसभा का उम्मीदवार होगा वो पार्टी हाईकमान करता है जी। तो इसलिए जो भी उम्मीदवार आएगा जी, उसके लिए हमारा हरियाणा विधानसभा का सेक्रेटेरिएट पूरी तरह से तैयार है। हमने अलग से उसकी एक ऑफिस जो है वो वहाँ पर विधानसभा के अंदर बनाया है, जिसका भी हमारे पास नॉमिनेशन के लिए आएगा पूरी तरह से हमारा सेटअप तैयार है जी। तो राज्यसभा का जो नामांकन है सर उसका 21 अगस्त कल बुधवार जो वो अंतिम दिन है, तो ये मानकर चला जाए सर कि कल ही नामांकन दाखिल होने की तैयारी रहेगी सर? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल लास्ट डे है नॉमिनेशन का, तो कल जो भी नॉमिनेशन आएगा उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी जी। सर, एक अंतिम सवाल है, ये जो वो किरण चौधरी का अब इस्तीफा हो गया है, विधानसभा का जो मौजूदा संख्या जो है गणित जो है वो क्या कहते हैं? चूंकि विपक्ष लगातार मांग करता रहा पिछले 2-3 महीने से कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को सत्र बुलाना चाहिए, ऐसे में भी मानसून सत्र भी क्या सरकार कोई बुला सकती है? हालांकि अभी तो हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई प्रावधान है सर ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है जी। जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पश्चात ऐसा कभी विधानसभा का सत्र बुलाने का पहले कोई ऐसी परंपरा नहीं है। वैसे भी 6 महीने के भीतर उसका सत्र बुलाना होता है, लेकिन उससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उसमें मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है उस वक्त। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो कह रहे हैं कि किरण चौधरी ने उन्हें मिलकर इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि राज्यसभा के लिए कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला पार्टी की हाईकमान को करना है, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने जो नामांकन की प्रक्रिया होनी है जिसका अंतिम दिन है 21 अगस्त को, उसको लेकर पूरी तैयारी की हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।